प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है और कौन असत्य है लिखें। प्रश्न 4 का पहला, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगा। तो प्रश्न 4 का पहला, तो इसमें हमें कौन सत्य है और कौन असत्य है लिखना है। तो कह रहा है यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है, तो देखिए 5 से विभाज्य 15 है, ठीक है। 15 5 से विभाज्य है, 15 5 से देखिए कट जाता है, 5 तिया 15, ठीक है। यानी 15 5 से विभाज्य है, लेकिन 15 10 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि 10 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो ये असत्य कथन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला में असत्य। तो ये असत्य है कि यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। यानी कोई संख्या अगर 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगा, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि 15 5 से विभाज्य है जो कि 10 से विभाज्य नहीं है, या 25 5 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य नहीं है 25, ठीक है। या 35 देखिए 5 से विभाज्य है लेकिन 35 10 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये असत्य कथन है पहला में। दूसरा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो दूसरा में कह रहा है यदि किसी संख्या के अंकों का योग, तो मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं जैसे 39, ठीक है। तो 39 में अंकों का योग क्या आएगा, 12। तो 12 3 से विभाज्य है, यानी 39 3 से कट जाता है, 13 तिया 39, ठीक है। तो कह रहा है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो देखिए 9 से विभाज्य होगा, 39 नहीं होगा, क्योंकि यानी यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, देखिए 12 तो 3 से विभाज्य है, यानी 39 3 से विभाज्य हो जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग 12 आ रहा है। 12 3 से कट जाता है, यानी 39 3 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी असत्य कथन है क्योंकि 9 से 39 नहीं कटता है। तो इसका भी उत्तर हम क्या लिखेंगे, असत्य। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, असत्य। तीसरा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो मान लीजिए हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो 15 में इसके अंकों का योग 1 जोड़ 5 कितना होगा, 6, ठीक है। तो 6 देखिए 3 से विभाज्य हो जाता है, 6 3 से कट जाता है, यानी 15 भी 3 से कटेगा, ठीक है। तो 15 6 से विभाज्य है, 6 के पहाड़ा में आता है, 15 नहीं आता है। तो ये असत्य कथन है। यानी यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। जैसे 15 ले लें चाहे 21 ले लें, 21 देखिए 3 से कट जाता है लेकिन 6 से नहीं कटता है। 27 3 से विभाज्य हो जाता है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या देंगे, असत्य। इसका उत्तर क्या देंगे, असत्य। प्रश्न 4, यदि कोई संख्या 10 और 3 से विभाज्य है तो वह 30 से विभाज्य होगा। तो इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं। तो क्या कह रहा है चौथा में, यदि कोई संख्या 10 और 3 से विभाज्य है, तो देखिए तो 10 और 3 से कौन कौन विभाज्य है। तो देखिए 10 गुना 3 यानी 30, 30 क्या है, 10 से 10 और 3, 10 और 3 दोनों से विभाज्य है 30, ठीक है। तो 30 तो अपने आप से विभाज्य होगा ही। अब 30 के बाद 30 का पहाड़ा देखिए 60, 60 10 और 3 दोनों से विभाज्य है और 30 से भी विभाज्य है, ठीक है। तो ये सत्य कथन है क्योंकि यदि कोई संख्या 10 और 3 से विभाज्य होगा तो वह 30 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि
10 और 3 से 30 विभाज्य है, फिर 60, फिर 90, फिर 120। ठीक है, तो 30 से भी ये सब संख्या विभाज्य होगा, और 10 यानी 10 और 3 दोनों से ये सब संख्या विभाज्य होगा। यानी जो संख्या 10 और 3 से विभाज्य होगा वह 30 से भी विभाज्य होगा। देखिए 30 जो है 10 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, और 30 से भी विभाज्य है। 60 भी 10 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, और 30 से भी। 90 भी देखिए 10 से भी विभाज्य हो जाएगा, 3 से भी और 30 से भी। तो ये सत्य कथन है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। तो इस तरह इसका उत्तर हम देंगे। प्रश्न 5, यदि 2 1 22 5, 9 का एक गुणज है, जहां 22 एक अंक है, तो 22 का मान क्या है? तो प्रश्न 5 में क्या दिया हुआ है? 2 1 22 5। ठीक है, 2 1 22 5 में 22 का मान पूछ रहा है, यानी 2 1 22 5, 2 1 22 5 9 का एक गुणज है, यानी 9 से विभाज्य हो जाता, 9 से ये विभाज्य है। ठीक है, तो 2 1 22 5 9 का एक 9 का एक गुणज है। दो एक बाई 5 9 का एक गुणज है, ये दिया हुआ है। अतः तो देखिए 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी अंक को जोड़ने पे, तो 2 जोड़ 1 जोड़ 22 जोड़ 5 बराबर कितना आ रहा है? तो देखिए 5 1 6, 6 2 8, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है? 5 2 7 1 8, 8 आ रहा है। अगर एक और रहता तो 9 आ जाता। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 8 जोड़ 22, 8 जोड़ 22। अब 22 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 9 का एक गुणज है, यानी 9 से विभाज्य है। तो कितना आ गया? 5 2 7 1 8, 8 जोड़ 22। तो 8 के बगल में कौन सा संख्या है जो 9 से विभाज्य है? तो 9 ही 9 खुद है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 8 जोड़ 22 बराबर 9। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा? तो 22 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8 यानी 1। 22 बराबर, इसका उत्तर क्या होगा? 1 होगा, यानी 22 की जगह पे 1 होगा। तभी देखिए 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, तो इसको जोड़ने पर 9 आ जाएगा। तो 9 तो 9 से विभाज्य होगा ही, तो ये पूरा संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये सबको जोड़ करके देखने पे कितना आ रहा है? 8 जोड़ 22। तो 8 के नज़दीक कौन सा संख्या है जो 9 से विभाज्य हो जाता है? तो खुद 9 है। तो 8 में 1 जोड़ देंगे, यानी 22 बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसका उत्तर आ जाएगा 1, 22 बराबर 1। तो 9 का विभाज्यता का जांच क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो वही यहाँ पे नियम लगाना है। इसको जोड़ने पे 8 जोड़ 22 आ रहा है, तो 8 के नज़दीक कौन सा संख्या है जो 9 से विभाज्य है? तो खुद 9 है। तो 9 लाने के लिए 1, 22 बराबर कितना होगा? 1, यानी 8 जोड़ 22 बराबर 9 लिख लेंगे। तो 22 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8 यानी 1। तो यहाँ पे हम बराबर 9 क्यों किए हैं? क्योंकि 8 के नज़दीक 9 ही वो संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो इसीलिए हम 8 जोड़ 22 बराबर 9 किए हैं। तो 22 बराबर आ जाएगा 9 माइनस 8, यानी 8 जो है बायां से दायां तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 1।
प्रश्न 6, 3 1 यदि 3 1 Z5 3 1 Z5 कॉमा 3 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है तो Z का मान क्या हो सकता है। तो क्या दिया है, 3 1 Z5 कॉमा 3 का एक गुणज है, यानी 3 से विभाज्य है, 3 का गुणज है तो 3 से विभाज्य होगा। जैसे 3 का गुणज है 18 तो 3 से कट जाता है, उसी तरह 3 1 Z5 3 का एक गुणज है। ये दिया है हमें। अब देखिए 3 1 Z5 में सभी अंक को जोड़ेंगे, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3 जोड़ 1 जोड़ Z जोड़ 5 कितना आ रहा है, तो 5 3 8 1 9 9 जोड़ Z। तो 9 के बगल में, अब देखिए 9 तो खुद कट जाता है 3 से, ठीक है, 9 3 से विभाज्य हो जाता है। तो 9 3 से विभाज्य है, तो अगर Z के जगह पे 0 रख दें तो जोड़ने पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 9 जोड़ 0 9 होगा। अगर यहाँ पे 3 रख दें तो 9 3 12 12 भी 3 से विभाज्य है। अगर 6 रखते तो 9 6 15, अगर 9 रख दें तो 9 9 18, ठीक है। तो Z बराबर हम कितना रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 9 जोड़ Z बराबर 9, यानी 9 के नज़दीक जो संख्या है, 9 के सबसे नज़दीक जो संख्या है वह खुद 9 है जो 3 से विभाज्य होगा। तो 9 जोड़ Z बराबर 9 लिख लेंगे। तो Z बराबर कितना आ गया, 9 - 9 बराबर 0। देखिए 9 इधर जाएगा, बायां से दायां तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया एक। और क्या कर सकते हैं, देखिए 9 जोड़ Z बराबर, अब देखिए 9 के बगल में, अब 9 के बगल में 9 तो है ही 9, ठीक है, 9 सबसे पहले है। तो 9 जोड़ Z बराबर 12। अब 9 के बगल में 12 भी तो है जो 3 से कट जाता है। तो Z बराबर कितना आ जाएगा, Z बराबर आ जाएगा 12 - 9 यानी 3। देखिए Z बराबर हम 3 भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 रखने पे 12 जोड़ने पे आ जाएगा सभी अंक को। उसी तरह 9 के बगल में 15 भी संख्या है जो 3 से कट जाता है। तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 15 - 9 9 इधर आएगा बायां से दायां तो 6 आ जाएगा इसका उत्तर, यानी Z बराबर हम 6 भी रख सकते हैं। उसी तरह 9 + Z बराबर, अब 9 के बगल में 18 भी संख्या है, ठीक है, जो कि 3 से कट जाएगा। तो Z बराबर कितना आ गया, 18 - 9 9 को इधर लाएंगे बायां से दायां तरफ तो माइनस में हो जाएगा, यानी 18 - 9 बराबर 9, यानी Z बराबर हम कितना रख सकते हैं, तो इसका उत्तर में लिख देंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, Z बराबर 0 3 6 9, यानी Z बराबर हम 0 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 5 3 8 1 9 9 और 0 9 होगा, 9 3 से कट जाता है, यानी ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 1 9 9 3 12 12 आ रहा है, तो 12 3 से कट जाता है, यानी ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। अगर हम Z के जगह पे 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 1 12 12 3 15 आ रहा है जोड़ने पे, तो 15 3 से कट जाता है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। अगर हम Z के जगह पे 9 रखते हैं तो 9 5 14 14 1
15, 15 3 18 आ रहा है, सभी अंक को जोड़ करके, तो 18 3 से कट जाता है, 3 से विभाज्य हो जाता है। तो ये पूरा संख्या यानी यहाँ पे 9 रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा 3195। तो ये भी विभाज्य हो जाएगा 3 से। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा।